वेलकम टू कैरियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज फिर से आप लोगों के 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से आप लोगों का आगे लेकर के चलना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास कितना दिया हुआ है 3/2 2x ब्रैकेट में 2x + 1 है। कह रहा है यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा। तो इसका अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो व्यास बराबर लिख लेते हैं। जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो व्यास बराबर 3/2 ब्रैकेट में 2x + कितना 1 दिया हुआ है। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालता हूँ तो r कितना हो जाएगा 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, तो यह 2x + 1 हो जाएगा। चूँकि त्रिज्या है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बटे के बटे है तो यह r बराबर इतना भी कर सकते हैं 3/4 इंटू 2x + कितना 1। फिर कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारा है गोलाकार होगा तो इसका आयतन क्या हो जाता है, v बराबर 4/3 πr³। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो 4/3 पाई का मान यहीं पे रहने देते हैं, r³ ये दिया हुआ है तो 3/4 3/4 का क्या कर देंगे 3/4 और इंटू यहाँ पे 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई हो जाएगा। इसका ये देखो 3 बार इसको लिखना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा इंटू 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2x + 1 का होल क्यूब। आगे देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला पूरा का पूरा इस वाले से कटेगा। 3 से 3 गया, 4 से 4 कट गया, एक बचा हुआ है। तो v = यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तिरिके 9 पाई 9 पाई अपॉन के 4 चौके 16। यहाँ पे 2x + 1 का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अवकलन कर देते हैं इसका स्टूडेंट यक्स को, क्योंकि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो यह dv/dx हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा 9 पाई बटे के कितना 16 इंटू यहाँ पे अगर मैं इसका अवकलन करूँगा तो यह 3 इंटू कितना हो जाएगा तो 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू एक बार इसका भी अवकलन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, इसका तो 0 ही हो जाएगा तो 2 ही बचेगा। 2 × 8 = 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा dv/dx 9 3 कितना हो जाएगा 27 पाई बटे के 8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यह सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यह आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार स्टूडेंट उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या है गिर रही है। ठीक है ना। अच्छा, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु, अच्छा ये एक पाइप है, ठीक है ना, यह एक पाइप है और यहाँ से रेत गिर रही है। रेत जब भी गिरेगी स्टूडेंट तो सबसे पहले इसके शंकु का सरफेस बनाएगी। ठीक है ना, शंकु का क्या बनाएगी सरफेस बनाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जब शंकु का सरफेस बनाएगी उसके बाद तो कुछ चीज़ यूं प्रकार का ना शंकु बनेगा। कह रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, चूँकि इसी से गिर रही है तो यह कितना दिया हुआ है dVp/dt। यह कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और चूंकि इसी के सरफेस से शंकु बन रहा है, इसका पृष्ठ बन रहा है, तो इतना यह आपस में क्या होंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। dp/dt = कितना हो जाएगा dvs/के कितना हो जाएगा dt। ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बाद अगर आगे की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यह क्या दिया है कि गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। हम मान लेते हैं कि इस आधार की त्रिज्या कितनी है r है। ठीक है ना। तो आधार की त्रिज्या का ऊंचाई कह रहा है कि आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, या इसका मतलब कि r बटे के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं r का मान निकालता हूँ, r का मान, तो यह r बराबर कितना हो जाएगा, तो यह
6h हो जाएगा, ठीक है ना। r बराबर कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन अगर हम देखेंगे तो यह आपका v बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान रख लेते हैं 1/3 इंटू पाई है, पाई को पाई रहने देते हैं, r की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 6h, तो 6h का होल स्क्वायर, और इंटू h है तो इंटू h को h ही रहने देते हैं। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 1/3 है, 1/3 हो जाएगा, गुड़े पाई है, पाई को पाई रख देते हैं, 6 की 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36h का स्क्वायर इंटू कितना h, ठीक है ना। 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 12 3 36 होता है, ठीक है। इधर अगर हम और सॉल्व करें, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा हो रहा है ना, एक सेकेंड इसको और बड़ा लिख देता हूँ। 1/3 यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 36h का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। इसके बाद अगर हम v बराबर इधर चलते हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हम देख रहे हैं कि यह कितना हो जाएगा, यह 1/3 हो जाएगा। अच्छा, 3 से इसको हम काट देते हैं, 12 बार में कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो बेसिकली यह 3 तो गायब हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, पाई इंटू 12 और इंटू कितना h का क्यूब हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देते हैं स्टूडेंट, अवकलन कर देते हैं तो यहाँ पे dvs अपॉन की कितना dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह कांस्टेंट है, 12 पाई बाहर निकल जाएगा, इंटू इसका अवकलन जब करेंगे तो इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन के dt। यही हमको क्या करना है, काउंट करना है। ऊंचाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो dh अपॉन के dt आपको क्या करना है, काउंट करना है, निकालना है, ठीक है ना। इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे db मैंने बताया आपको, dvs अपॉन के dt इक्वल टू कितना है, क्योंकि इसी के बराबर, इसके आयतन के बराबर क्या होगा, परिवर्तन की दर इसके आयतन के परिवर्तन के दर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 12 हो जाएगा। इधर यह आपका 12 सेंटीमीटर है, इधर 12 पाई, और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो इंटू 3। अच्छा, h की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो इंटू 4 का स्क्वायर, यह dh अपॉन के कितना हो जाएगा, dt। अगर मैं 12 से 12 यहाँ पे कट गया, 16, 4 चौके 16, 16 3 48, तो 1/, इधर है, इधर 1 बचा हुआ है, 1/, कितना हो जाएगा, 48 पाई इक्वल टू dh अपॉन के dt। अगर मैं और इसको सॉल्व कर देता हूँ तो dh अपॉन के dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/48 पाई इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई ना। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX रुपए में है, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ दिया हुआ है जिसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इधर हम देख रहे हैं तो यह CX इक्वल टू कितना है, 0.007x क्यूब माइनस कितना 0.003x स्क्वायर प्लस कितना 15x है प्लस 4000 दिए हुए है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। 17 इकाई का उत्पादन किया जाता है, x इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 17 दिया हुआ है, हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कि dCx अपॉन के कितना निकालना है, तो dx ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इधर अगर हम इतना बराबर हमको निकालना है, इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो dCx अपॉन के कितना dx इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो यह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 0.003 इंटू 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 15, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी 0। अच्छा, ये 15 गुणे 1 आएगा इसका, ठीक है ना। इसका जब हम अवकलन कर लेते हैं तो अवकलन तो हो ही गया आपका। इसके बाद हम देख लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 के 21, 0.021,
एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा आपका, तो 3 दूना के 6, 0.006 इंटू कितना हो जाएगा एक्स और प्लस 15, जीरो का तो काम ही खत्म है। उसके बाद कह रहा है कि x बराबर 17, तो x बराबर 17 इकाई का इसमें उत्पादन हो रहा है। हम रख लेंगे यहाँ पे डी सी एक्स, 17 इकाई का उत्पादन करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर और माइनस 0.006 इंटू कितना हो जाएगा 17 इंटू यहाँ पे आपका 15, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम 17 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देते हैं तो यह कितना आ जाएगा, तो 6.0, 17 की स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6.069 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो यह 0.102 आएगा और प्लस कितना 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो यह 21.069 हो जाएगा माइनस 0.102 आ जाएगा। जब इसमें से लेस करेंगे तो यह 20.967 आएगा, ठीक है ना। इधर हम इसकी लागत अगर देखते हैं तो डी सी एक्स कितना आ गया, डी सी एक्स अपॉन के डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यह 20.967 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय कितना है, RX रुपए में है, ठीक है ना। कह रहा है कि x बराबर 7 पर सीमांत ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, बिल्कुल पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना। अभी हमने उस पर चर्चा करके आए हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, DRX अपॉन के DX निकालना है, ठीक है ना। आप लोग निकाल भी सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है RX की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे 13x स्क्वायर प्लस कितना 26x और प्लस आपका 15, इसका अवकलन कर लेंगे स्टूडेंट DRX अपॉन के कितना DX इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 13 गुणे कितना 2 DX अपॉन के DX, इसका मतलब कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा x, ठीक है, प्लस यहाँ पे 26 प्लस यहाँ पे 0, ठीक है ना। DRX अपॉन के DX इक्वल टू 13 दूना के 26x प्लस कितना 26। अगर मैं इसमें x बराबर 7 रखता हूँ, x बराबर 7 पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा DRX अपॉन के कितना DX इक्वल टू यह 26 गुणे 26 गुणे कितना हो जाएगा 27 लिख दिया यहाँ पे, हाँ 26 गुणे 7 प्लस कितना हो जाएगा, तो 26 इक्वल टू कितना आपका 208 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसके स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 18, इसी के साथ ये प्रश्नावली आप लोगों की फिनिश। वन शॉट में भी लाऊंगा, जैसे कि आप लोगों का ये एक प्रश्नावली की पूरी एक ही वीडियो, ठीक है ना, जैसा कि मैंने पिछले शांतत्व वाला का डाल दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इसी तरीके से अब अवकलन को पूरा का पूरा एक ही में एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है स्टूडेंट, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। किसी तरीके से आप लोगों का और भी दिया जाएगा, आप लोगों का ऑप्शनली है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों का क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, r के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमको पता है कि यह कितना होता है, यह पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अवकलन कर देंगे, r के सापेक्ष करना है तो dA अपॉन के dr करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, तो इनटू r के सापेक्ष r का अवकलन d बाई dr कर देते हैं, इसका r स्क्वायर, ठीक है। dA अपॉन के कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे पाई इंटू 2r हो जाएगा dr, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये 2r। इसके बाद इसका वैल्यू रख देंगे तो पाई इंटू कितना हो जाएगा 2 गुणे 6 बराबर कितना 12 पाई, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट आप लोगों का बिल्कुल 15 और 16 की तरह है। कह रहा है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय हैं, प्राप्त कुल आय रुपए में RX इक्वल टू इतना दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, DRX अपॉन के DX
ये आपको क्या करना है, काउंट करना है। ये भी ऑप्शनली दिया था, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे आपका आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, आर एक्स इक्वल टू एक बार लिख लेते हैं, या 3x स्क्वायर प्लस कितना 36, और सॉरी ये 36x है, ठीक है ना, प्लस आपका 36x है, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे कितना है, तो +5, ठीक है ना। इसका अवकलन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो डी आर एक्स अपॉन के कितना डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह 3 दूना के 6x प्लस कितना 36, इधर 5 का तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 15 दिया हुआ है, x बराबर 15 पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी आर एक्स अपॉन के कितना डी एक्स इक्वल टू 6 गुणे 15 और प्लस कितना 36, तो 15 छक्के कितना होता है 90 प्लस कितना आपका 36 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 9 3 12 126 आ जाएगा। इसका आंसर जो 126 दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर चलते हैं कल आपका 6.2 लेकर के। वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट, जल्दी ही इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पे आप लोग अपना प्यार बढ़ाइएगा। जैसा कि देख रहा हूँ कि कुछ दिन से सब्सक्राइबर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके लिए थैंक्स अलॉट, ठीक है, टू सपोर्ट मी। और मिलते हैं कल फिर कुछ अलग कुछ बेहतर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।